चलिए देखिए, सवाल हमने पहला पढ़ लिया। आज हम दूसरे सवाल को देख रहे हैं 6.2 में। दूसरा सवाल क्या दिया है, इस आकृति में जो ए बी रेखा है वह इस सी डी के समांतर है। ए बी समांतर किसके हैं? सी डी के समांतर है। और ई एफ लंब है सी डी पर। यह जो ई एफ रेखा है किस पे लंब है? सी डी पर लंब है, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा। इधर भी 90 बनेगा और इधर भी कितने अंश का कोण बनेगा? 90 ही बनेगा। आगे कोण जीईडी, कौन सा कोण? जीईडी। देखो जीईडी मतलब इसका मतलब ये पूरा ऐसे यहाँ तक है ना। यह कोण कितने अंश का है? पूरा कोण 126 अंश का है। कितने अंश का है? 126 अंश का है। इसकी सहायता से एजीई का मान, जीएफ का मान और एफजीई का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, आप देखिए एक कोण तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, जीईएफ। कौन सा कोण? जीईएफ। कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, ये पूरा कोण 126 अंश, अगर 126 में लड़के ये 90 निकाल दिया जाए तो एक मान आए कि नहीं आए अंदर वाले को? बताओ। पूरा 126 है, पूरे 126 में से ये 90 निकाल दिया है। 90 मतलब ये वाला निकले, ये वाला निकले तो बचे कि नहीं बचे? मतलब ये केकर मान है? जीईएफ। किसका मान है? जीईएफ का मान। तो जीईएफ का मान निकल जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा कोण जो है जीईएफ बराबर कोण जीईएफ बराबर कोण जीईएफ बराबर हो जाएगा कोण जीईडी, जीईडी माइनस कोण डीईएफ, कोण डीईएफ। तो जीईडी का मान 126 है और डीईएफ का मान 90 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 तो ऐसे रहेगा और 12 से 9 गए 3, 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा ना। तो 36 अंश आ गया ये जीईएफ का मान। किसका मान आया? जीईएफ का मान। ये आपको याद करना था। जीईएफ निकालना ही नहीं निकालना। देखो इस वाले कोण का मान आपने निकाल लिया जीईएफ का। अब देखिए आगे जो है, क्योंकि हम जानते हैं, आवाज नहीं, बात क्या कर रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं ए बी जो है समांतर है सी डी के, ऐसा आपकी किताब में दिया है। जब यह रेखा समांतर है तो यहाँ तिर्यक रेखा में जीई ले रहा हूं। कौन सी तिर्यक रेखा ले रहा हूं? तिर्यक रेखा जीई। तिर्यक रेखा कौन सी है? जीई है। कौन सी तिर्यक रेखा है? जी। अब देखो आपको पता है जब दो समांतर रेखाओं को, इसे थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं आपके समझने के लिए। यहाँ देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को, यह ए बी समांतर सी डी के है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यही वाला कोण, यही वाले कोण बराबर हो, क्यों अभी बताएं? एकांतर अंतर कोण के, एक इधर का एक इधर का एकांतर अंतर कोण होता है। मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूं क्या? कोण एजीई। कौन सा कोण? यहाँ देखो एजीई, ये वाला कोण बराबर होगा जीईडी के। किसके? जीईडी के। यहाँ लिखेंगे बराबर जीईडी के। क्यों बराबर आपने लिखा? एकांतर अंतर कोण के कारण। किसके कारण? एकांतर अंतर कोण के कारण। ये कोण बराबर हो गया। अब देखिए एकांतर अंतर कोण के कारण बराबर हुआ। एजीई तो नहीं पता, ये तो हमको ज्ञात करना है, लेकिन जीईडी हमको पता है। जीईडी कितना है? 126 अंश। कितने अंश है? तो इसका मान 126 आ गया। ये दो कोण आपने निकाल लिया, एक एजीई निकाल लिया, एक जीएफ निकाल लिया। बचा कौन है? एएफजी। कौन बचा है? एएफजी। देखिए एफजी कहाँ है, इसको मिला देते हैं। एफ जी ई, इसका मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है, ये निकालना है ना। एफ जी ई, ये वाला कोण निकालना है। हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश। अभी अभी इसका मान आप लोग 126 अंश निकाले हो। ये 126 से 180 में घटा दिया जाए, एक मान आई है। लिखवा कोण एजीई। कौन सा कोण? एजीई प्लस कोण जो निकालना है आपको, कौन सा? एफजीई बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश, एजीई और एफजीई का। अब एजी अभी अभी निकाले हो, एजी का मान 126 है, यही 126 ले जाकर हम लोग उधर घटाएंगे तो एफजीई की वैल्यू आ जाएगी। इसको ले जाके उधर घटाइए तो एफजीई इक्वल हो जाएगा 180 से आप घटाओगे कितना? 126। घटाइए कितना आएगा?
10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए 5, 54 अंश। कितने अंश आएगा? तो तीनों कोणों का मान आपने निकाल लिया। एक का मान 36 आया, एक 126 आया और एक कितना आया? 54 आया। यही आपको क्या करना था? याद करना था। एक आपने जो है 90 126 में से 90 को घटा के प्राप्त किया है। एक आपने क्या किया? एकांतर अंतःकोण के कारण पाया है। एक आपने क्या किया? एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, 126 को ले जाकर घटा दिया और आपने पाया है किसका मान? FGE का मान। समझ में आया? इसे लिखिए और मैं सवाल दे रहा हूं इस पे और आप लोग हमें करके दिखाएंगे। हमको जो है केवल जो है ये GED का मान बदलना है, बाकी लंब वैसे ही रहेगा। यही GED जो 126 दिया है ये बदलने चल रहे हैं। इसको हम दे रहे हैं 119। कितना दे रहे हैं? 119 अंश। कितने अंश दे रहे हैं? 119 अंश। शेष आपको जैसे आपने इस सवाल को लगाया है तो वैसे ही सरल करना है आपको, केवल उसके स्थान पे 119 लिखना है। पहले आप इसको नोट करेंगे फिर उसको लगा के हमको दिखाएंगे ना।